Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों के ही चारों पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं और फ्यूचर टेंस के दो पार्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आप पढ़ते वक्त आपने ये नोटिस करा होगा कि ये काफ़ी हद तक पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस से सेम है। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेम है। हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ी ऐड होगी, वो हम देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस अगर हमें इंग्लिश में दिए हों तो ये हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, और चुके होंगे पर ख़त्म होगा। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस जो था हमारा वो चुका था, चुकी थी और चुके थे पर ख़त्म होता था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चुके हैं, चुकी है और चुके हैं पर ख़त्म होता था। ठीक उसी प्रकार ये चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे पर ख़त्म होगा। अगर आपने हमारा पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको देखिए हमारे चैनल पर विज़िट करके। उस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत इजी लगेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में इसके रूल्स क्या होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर टेंस है तो विल शैल आएगा, विल शैल। अब इसमें जो है हैव हमारा कंपलसरी में आ जाता है। उसके बाद जैसे जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस करवाया था मैंने तब भी बताया था कि परफेक्ट टेंस की पहचान ही यही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो या प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं आपको तो आई विल हैव ड्रेस्ड अप, dressed up by the time you reach home, by the time you reach home। तो आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव हमारा कंपलसरी है और ड्रेस्ड अप हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय द टाइम यू रीच होम इज़ आर ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। हाँ जी, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, पॉजिटिव सेंटेंस के रूल्स। इफ़ नॉट देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव पे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I will not have dressed up by the, तो I यहाँ पर हमारा हो गया सब्जेक्ट, will not have dressed up यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव जो कि कंपलसरी है, ड्रेस्ड अप वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द टाइम यू रीच होम, ऑब्जेक्ट। बच्चों, मैंने जब आपको प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था, मैंने तभी आपको नेगेटिव सेंटेंस में ये बात क्लियर की थी कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, जो कि अब तक फॉर्मूला सेम चल रहा है और ये टेंस के हर पार्ट में सेम चलेगा। नेगेटिव के बाद, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो आई होप अब इस स्टेज पर आकर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही मैंने इंटेरोगेटिव में भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप सबको क्लियर किया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट प्लस आपको समझाते समझाते मैं ही रास्ता भटक गया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, बाकी अब सारा वैसे चलेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। फटाफट से हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो विल शैल, विल आई हैव ड्रेस्ड अप by the time you reach home, क्वेश्चन मार्क। विल यहाँ पर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव जो कि कंपलसरी है, ड्रेस्ड अप यहाँ पर हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द टाइम यू रीच होम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीनों रूल्स क्लियर हैं। मैं आपको फटाफट से रिकैप दे देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, कोई भी हमें सेंटेंस दिया हुआ है तो वो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे पर ख़त्म होगा। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले लगेगा, विल शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी,
हैव हमारा इस परफेक्ट टेंस में कंपलसरी होगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम, ये हमने एक स्टैंडर्ड सेंटेंस लिया है इस टेंस को समझने के लिए, जिसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, विल इज़ आर हेल्पिंग वर्ब, हैव हमारा कंपलसरी है, ड्रेस्ड अप इज़ आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द टाइम यू रीच होम इज़ आर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव पे आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्लियर किया है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। बाकी जो फॉर्मूला होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस की तरह सेम होता है, तो बिल्कुल सेम है पॉजिटिव की तरह, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने जो ऊपर स्टैंडर्ड सेंटेंस लिया था हमने इसी को ही नेगेटिव में करा है। आई विल के बाद नोट लग गया क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल नॉट हैव नॉट क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, क्वेश्चन मार्क एंड में, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने स्टैंडर्ड सेंटेंस लिया था इस टेंस को समझने के लिए, उसी को ही हमने इंटेरोगेटिव में भी ट्रांसलेट किया है। विल आई हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर होगा। इफ़ नॉट देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताएं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।